इस पुस्तक के संदर्भ में मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। जब मैं पुस्तक की खोज खबर कर रहा था तो मुझे सबसे पहले एक लाइन चाहिए थी, एक अप्रोच चाहिए थी। तो सबसे पहले मन में प्रश्न उठा कि उनका जन्म का समय मेरे को अगर मिल जाए, उनकी कुंडली मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूँ। उसके लिए जब खोज खबर की तो मुझे द्वारका प्रसाद जी ज्योतिषाचार्य हैं, 50 वर्ष का उनका अपना अनुभव है। आप MA इंग्लिश है, MA है, फिलोसफी है, संस्कृत के विद्वान हैं और साथ साथ ज्योतिषाचार्य हैं। तो इनसे अच्छा और मुझे एक कौन मिल सकता है। तो इस विषय में जब इनसे गया, उनसे बातचीत की, उन्होंने बड़े प्रयत्न से और बड़े लगन के साथ में इतने सैकड़ों वर्ष पुराना एक ज्योतिष का खोज करना एक जो कठिन काम था, वो उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको खोजा और ये जन्म कुंडली तैयार है। अब इस जन्म कुंडली के लिए मैं इनसे निवेदन करूंगा कि मैं तो ज्योतिषी हूँ नहीं, तो वो आपको बताएंगे कि इनकी जन्म कुंडली का जो एक विवेचना विश्लेषण करेंगे वो द्वारका प्रसाद जी करेंगे। तो उनके श्रीमुख से आप सुनिए। महाराव शेखा जी का जन्म, जैसे आपने सारे तथ्य बताए ना, उनको मैंने एस्ट्रोनॉमी के आधार पर और लैपटॉप में ढूंढ करके और 21 सितंबर 1434 ईस्वी रविवार को रात्रि 8:25 उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मेघ लगन में हुआ था। ये संवत 1490 का विजयदशमी पर्व था। अच्छा, इनके जब ग्रह दशा ये सारी बात देखते हैं तो उनमें इनका जन्म सूर्य की महादशा में भोग्य काल 2 वर्ष 5 माह रहते हुए हुआ। उनका सूर्य 6ठे स्थान में है। जिनका भी 6ठे स्थान मामा का घर है, ये ननिहाल का स्थान है। तो सूर्य की महादशा में ये ननिहाल में रहे या ननिहाल में जन्म लिया। अतः ननिहाल में जन्म होना एवं षष्ठेश का 7वें स्थान में स्वग्रही षष्ठेश कन्या राशि का स्वामी बुध, ये 7वें घर में है और 7वें घर में शुक्र स्वग्रही है। इन दोनों की युति होने से इनका लालन पालन एवं युद्ध विद्या सीखने का कार्य ये कारक बनता है। तो मकर राशि का चंद्रमा मातृ पक्ष का स्वामी भी है और वो 10वें स्थान में है। तो इनका बचपन ननिहाल में होना इससे दर्श में आता है। अतः आप अपने दशा में मातुल पक्ष का स्नेह बहुत मिलता रहा। विक्रम संवत 1502 में 12 वर्ष की आयु में मंगल की महादशा लगते ही पिता का मंगल मार्केश हो गया एवं स्वयं का राज्यारोहण करा दिया। 12 वर्ष की उम्र में ही इनका राज्यारोहण संभव होता है और यही आपने जैसे शोध करके बताया कि जल्दी ही इनका राज्यारोहण हो गया था। 7 वर्ष तक राज्य को संभालने में वह उसके संरक्षण में ही गुजर गए। 6ठे सूर्य के योग से शत्रुजित रहे। जहाँ यदि 6ठे स्थान पर सूर्य बैठता है तो वो विजय का दर्शक है, हमेशा विजय मिलती है। 6ठे स्थान का ज्योतिष में लिखा गया है कि 6ठे स्थान में यदि सूर्य हो तो वो कभी पराजित नहीं होता, ये विजित रही हमेशा। 7म स्वग्रही शुक्र वैवाहिक सुख एवं बहुवैवाहिक योग भी बनाता है। 7म स्थान में स्वग्रही शुक्र है तुला राशि का। वैवाहिक सुख और परिवार का पूरा सुख मिल और बहुविवाह की भी बातें इसमें आती हैं। 5म मंगल बृहस्पति बहुपुत्र योग प्रदान करते हैं। 5म स्थान में मंगल और बृहस्पति बहुत सारी संतान के और बहुपुत्र योग करते हैं। स्वग्रही शनि राजकारक योग है। इनका 11वें स्थान का शनि जो है वो स्वग्रही है और ये राज्य कार्य, ये राजा बनाता है, राजकारक है। ये 10वें और 11वें का स्वामी शनि स्वग्रही है, एकादश भाव में है। तो राज्य की स्थापना करना है इनका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। लेकिन विक्रम संवत 1545 में शनि की महादशा लगते ही क्रूर दृष्टि लागू होने से अकाल मृत्यु की प्राप्त हुए। अब इसमें एक ये भी है कि आयु लंबी हो, ये भी एक विशेषता है। लेकिन जो गुणी दीर्घ गुणी होते हैं वो छोटी आयु में ही ईश्वर उनको बुला लेता है। ये हमारे यहाँ शंकराचार्य ले हो, विवेकानंद जी ले हो, किसी को भी ले हो, अभी भी तो ये जल्दी ही ईश्वर उनको बुला लेता है।
जन्म कुंडली में सारी विशेषताएं होने से ये शिरोमणि, अपने व्यक्तित्व के धनी, और ऐसे ऐसे इन्होंने कार्य करने चाहिए जो किए हैं, जिससे इनका यश हमेशा फैलता ही रहा है। हाँ, ये आपने सही बात पूछी कि देखिए, जिसके स्वग्रही शनि, स्वग्रही शुक्र, 10वें स्थान में चंद्रमा हो, तृतीय स्थान में मंगल और बृहस्पति हो, और छठे सूर्य हो, तो ये चक्रवर्ती योग बनाता है, ये राज्य योग बनाता है। ये जन्मपत्री में निर्धारित इसीलिए रहा है। ये देखिए, तृतीय स्थान का जो केतु है वो यश दिलाता है, यश दिलाता है। हाँ, ये बहुपुत्र होते हैं, लेकिन भाई बहनों में स्नेह के बजाय ये सर्वोपरि हो जाते हैं ऊपर। और नवम स्थान का जो राहु है, नवम स्थान में राहु धनु राशि का राहु है, ये 2-3 काम करते हैं। एक तो वैराग्य योग करते हैं, या इनका यश बहुत होता है, यश में यश शिरोमणि होते हैं, और ये यश भी हजारों साल रहता है। ये राहु की जो कृपा ऐसी है कि कल्याणकारक के साथ साथ यश देने वाला ग्रह है ये। हाँ, तो हो सकता है कि इनका ये 700 साल के बाद में इनकी यश कीर्ति ज़्यादा फैले। देखिए, इसमें यश देने वाला ग्रह है, घर है तीसरा, तृतीय स्थान में। तृतीय स्थान में यदि केतु रहता है तो वो पताका माने यश प्रदान करता है, यश कीर्ति की पताका फैलाता है। इसलिए ये तो बात है, लेकिन जीवन में भी और जीवन के बाद भी यश उनको मिलता रहेगा। हमारी 700 साल की एक आवृत्ति है। किसी भी, जैसे हमारा हिंदू धर्म का लिया हुआ, मैं एक सनातन धर्म की बात बता रहा हूँ आपको, कि सनातन धर्म पे विकसित होता है और 700 साल में शून्य हो जाता है, फिर विकसित होता है, फिर शून्य हो जाता है, फिर विकसित होता है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 1000 BC के आसपास जो बौद्ध धर्म था उसको हटा करके और सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया था। उसके 700 साल के आसपास शंकराचार्य आए, उन्होंने अकेले ने ही वापस हमारे सनातन धर्म को स्थापित कर दिया। उसके 700 साल बाद हमारे ऊपर बहुत आक्रांता रहे, मुस्लिम धर्म के रहे, अंग्रेजों के आ गए। फिर उस समय एक अवतार नहीं, बहुत से अवतार हुए। तिरुवल्लुवर से लेकर के दादू जी से लो, कोई भी लो, मीराबाई लो, सारे भक्त थे, तुलसीदास जी, सब लोग थे। उन्होंने सनातन धर्म को जीवित रखा। और अब ये 7 से 1400 के बाद में 2100 ईस्वी है, ये सनातन धर्म को पुनः उत्थान की सदी है। अच्छा, इसी सदी में इनके हिसाब से देखें तो 1400 में इनका समय रहा, 1400 और 1500 के बीच में, तो इनको 700 साल होते हैं अब, ठीक है, 2021 में ये सदी जो है ना, इनका वापस सम्मान और वापस कीर्ति वाली है ये, और ये होगा, निश्चित होगा ये। अब ये बात जरूर है कि किसी भी ये अवतार पुरुष हैं, इनके अनुयायी, उनमें भावना और उनमें एकता और उनमें सम्मान प्रदर्शित करने की क्षमता निश्चित रूप से डेवलप होगी। अच्छा, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो थोड़ा विज्ञान भी पढ़ा हुआ हूँ। मैं देखता हूँ कि एक जेनेटिक करैक्टर है ये जेनेटिक करैक्टर सुप्त रहते हैं, लेकिन 7वीं पीढ़ी बाद भी प्रज्वलित हो जाते हैं। हीमोफीलिया रोग है, वो 7 पीढ़ी बाद भी किसी को भी हो सकता है। ऐसे ही जो हमारे श्रद्धा भाव के जेनेटिक करैक्टर्स हैं, वो 700 साल बाद भी हो जाते हैं। तो इस समय ये जो सदी है, ये हमारे इनके जो संतान हैं, शेखावत मूल रूप से, या सभी उनमें थोड़ी विकसित, या पतन तो नहीं कहूँगा मैं, पतन तो शोभा नहीं देता शब्द, लेकिन विकास होने की बात है ना, वो अब शुरू होगी और ये एक होकर के जरूर विकसित होंगे। ये ऐसा मेरी भावना है, मानना भी है। हाँ, ये जो चंद्रमा की वजह से नाम हम रखते हैं ये, ठीक है। तो ये मकर और कुंभ में नाम जो है
भाई ननियाल में नाम रहा हो, लेकिन इनका नाम विशेष रूप से स पर भी आता है तो भी उन्नति का है, ऐसा पंडितों ने मानकर रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, शेषावतारी हैं ये। हाँ शेषावतारी है। देखिए कि जब कोई की ख्याति फैलती है ना, तो हर व्यक्ति उसके लिए अपने आप को जोड़ता है। इस समय इनकी ख्याति बहुत फैली थी, तो यहाँ के मुसलमानों ने इनको अपना पीर बताने के लिए इनके साथ शेख शब्द जोड़ लिया है, इसलिए वो बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैलाई है। लेकिन फिर भी देखिए जो वीर पुरुष हैं वो सदा पूजते हैं वो लोग, ये बात तो सही है साहब।